नमस्कार, आप सभी का मेरे एनएम टॉक्स चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण विभाग में संज्ञा पढ़ा था, जिसमें हमने संज्ञा की परिभाषा के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी और संज्ञा में 5 भागों में विभक्त हमने एक भाग पढ़ा था। वो भी क्या पढ़ा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किस प्रकार से पहचानेंगे। आज हम इस वीडियो में जातिवाचक यानी बचे हुए बाकी जो 4 संज्ञा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन अंग्रेजी में कहते हैं। इसकी परिभाषा पहले देख लीजिए। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों, सभी ध्यान दीजिएगा, एक शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तुओं और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैडम कैसे समझे, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं। चिंता ना करें, मैं और भी अच्छी तरीके से आपको यहाँ समझाऊंगी उदाहरण के माध्यम से। देखिए, उदाहरण यहाँ दिया गया है। जातिवाचक संज्ञा के आपको उदाहरण बताती हूँ, जैसे बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे। मैंने यहाँ पर रेड लाइन किया है, तो इससे आप समझ जाओगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। अब आप अपने समक्ष देख रहे हो कि बच्चे किससे खेल रहे हैं? खिलौनों से। तो खिलौनों क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। आप समझ रहे हो? देखिए, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। अब पेड़ों पे कौन बैठा है? पक्षी बैठे हैं। हिरण का शेर शिकार करते हैं। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। अब देखो, इन वाक्यों में अगर आप देख रहे हो, मैंने नीचे लिखा भी है, इन वाक्यों में आप जैसे देख रहे हो हिरण, शेर, गाड़ियां, ये शब्द क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रही है। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये शब्द क्या है? ये शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का बोध न करा कर क्या कर रहे? शेर, हिरण और गाड़ियों की पूरी जातियों का बोध करा रहे हैं। जैसे गाड़ियों कहा गया तो सभी गाड़ियां आ गई, सभी जातियों का, यानी गाड़ी के श्रेणी में जितनी गाड़ियां हैं ये सभी एक श्रेणी में आ गए। राइट है। हिरण, हिरण के जितनी भी जातियां हैं सब एक श्रेणी में आ गए। समझ में आया आपको? खिलौनों, खिलौने यानी जितने भी खिलौने हैं ये सभी क्या है? एक जाति में आ गए। शेर, शेर भी क्या है? ये सभी जितने भी शेर है सभी को हम शेर, भाई शेर दिखाई देगा तो सभी लोगों को हम शेर बोलेंगे ना, कि अलग अलग बोलेंगे। तो इससे हमें क्या पता हो रहा है? उनकी जाति का बोध हो रहा है। जैसे हमें कहते हैं ना, ये आदमी लोग, तो आदमी लोग में क्या है? हम आदमी है ना, तो हमारी जाति अगर हमें पूछी जाएगी तो हम आदमी ही है ना। तो जहाँ पर आपको पूरी जाति का बोध कराया जाए, हम कहते हैं ना ये आदमी लोग, तो पूरी जातियों को, आदमियों में सभी आ गए, तो ये पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बच्चों, आपने बहुत ध्यान से समझा होगा। अब अगला हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या होता है? भाव में मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप में यानी बहुत कम शब्दों में बताना चाहती हूँ। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है भाववाचक संज्ञा, और ये परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है। भाव यानी महसूस करना, वाचक यानी बोलना। आप किसी चीज़ को महसूस कर कर आपको बोलना है, यही भाववाचक संज्ञा है। देखिए, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि भावनाएं आपको ना तो दिखाई देती हैं, आप केवल महसूस कर सकते हो। ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं हंस रही हूँ, ठीक है, मैं, आपको क्या दिख रहा है? कि मैं हंस रही हूँ, लेकिन क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैं कितना, क्यों मैं खुश हूँ तभी तो मैं हंस रही हूँ। आप मेरे चेहरे पे, मेरे होठों पे एक मुस्कान देख रहे, लेकिन मैं अंदर
क्या थोड़ी खुश हूँ, क्या ज़्यादा खुश हूँ, ये भाव कौन महसूस कर सकता है? आप ही कर सकते हो ना, मैं ही कर सकती हूँ ना। तो जो आप महसूस करते हो वही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखिए बच्चों, संज्ञा में आपका बोलना, आपका सोचना, आपका लिखना, आपका पढ़ना, आपका क्रिया करना, आपकी विशेषता सभी संज्ञा के अंतर्गत आता है। यही है संज्ञा। देखिए, अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। जैसे मिठास, बूढ़ा, बूढ़ा मैं कहूँगी बूढ़ा इंसान है, लेकिन वो कितना बूढ़ा है? अगर मुझे बोलना है तो, अगर आपको बोलना है तो आप ऐसे बोलोगे ना, मेरे दादाजी के ऊपर बुढ़ापा आ गया है। तो क्या है, बूढ़ा इंसान आप दिख रहा है, लेकिन आप महसूस कर रहे हो ना, उन पे झुर्रियाँ आई हैं, तभी आपको समझ में आ रहा है ना कि भाई इनके ऊपर बुढ़ापा आ गया है। आपने महसूस करके बोला ना। गरीबी, ठीक है, वह आदमी गरीब है, लेकिन मुझे अगर बोलना है तो मैं महसूस करके बोलूँगी कि उस आदमी के ऊपर काफ़ी गरीबी छा गई है। मैंने महसूस किया है ना कि उसे दाना पानी नहीं मिल रहा है, तो बहुत गरीबी ऊपर आ गई है उसके ऊपर। आज़ादी, साहस, वीरता आदि शब्द भावपूर्ण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ, गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है, उन्हें ही क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मैं पुनः दोहरा रही हूँ बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कि भाववाचक संज्ञा केवल आप क्या कह सकते हो? महसूस कर सकते हो, भावनाओं को समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो। भाववाचक संज्ञा के यहाँ पर मैंने कुछ चित्र भी लगा दिए, जैसे गुस्सा, क्रोध आता है, जो आप बहुत आसानी से समझ जाओ। ईमानदारी, निर्धनता, बचपन, भ्रमण, भ्रमण यानी घूमना, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर उत्साह मन का भाव है, तो उत्साह क्या है? खुश होना क्या है? ये भाव महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी से गुण का बोध होता है। बचपन जीवनी एक अवस्था या दशा का बताता है। ठीक है, अभी जैसे हम कहते हैं कि देखो ये बच्चा है, अब ये बच्चे को अगर मुझे बड़ा हो रहा है तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी देखो ये बच्चा था तो बहुत बदमाशियाँ कर रहा था, मैं ऐसे बोलूँगी ना इसका बचपना जो था वो बड़ा नटखट था, तो मैंने बच्चा का क्या, या बचपन भी आप लिख सकते हो तो भी ये सही है। अब समूहवाचक, नाम से ही आपको कलेक्टिव नाउन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि समूह में भाई यहाँ पर तो भीड़ आएगा। ठीक है, झुंड के झुंड साथ में आएंगे, इसे समझने में हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होगा? छात्राएं, ठीक है, कक्षा, झुंड, भीड़, सेना, गुच्छा, ये सभी जो है ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो जहाँ आपको गुच्छों के साथ में लोग एक साथ में मिलेंगे तो आप समझ जाइए वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आइए परिभाषा देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय, समुदाय यानी उसके पूरे समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों का समूह जैसे जनता, सभा वस्तुओं का समूह, गुच्छा, मंडल, ये सभी क्या हैं बच्चों? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये भी बड़ा आसान है भाई, यहाँ तो हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितने भी मेल्ट चीज़ें, अंग्रेजी में मैं कहूँ मटीरियल नाउन जिसे कहते हैं, जितने भी द्रव्य के चीज़ें हैं यानी लिक्विड जो चीज़ें हैं भाई, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे आप पानी देख रहे हो तो ये भाई द्रव्यवाचक संज्ञा है, राइट है। तांबा देख रहे हो, लोहा देख रहे हो, तो ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आइए परिभाषा देख लेते हैं। जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तुओं का बोध हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके सामने चित्र भी आप देख रहे हैं, चीनी, सोना, लकड़ी, चांदी, लड़की मत कह देना, ईंट, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे आप
और अच्छी तरह से समझ जाओ कि किस प्रकार से हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि परीक्षा में आपको ऐसे ही परिवर्तन करने के लिए दिए जाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा, बच्चा मैंने आपको बताया था ना पूरा जातिवाचक, तो उसका अगर मुझे संज्ञा बनाना है, मुझे भाववाचक में परिवर्तन करना है तो बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, मनुष्य मनुष्यता, सेवक सेवा, लड़का लड़कपन, नारी नारीत्व महसूस कर सकती हूँ, शत्रु शत्रुता, युवा यौवन, इसका यौवन बड़ा सुंदर है, यौवन बदन भी हम कहते हैं, वीर वीरता, शिशु शैशव, नारी नारीत्व, मित्र मित्रता, मिठा मिठास, ठंड ठंडक, गोल गोलाई, भूख भूखा भूख, महान महानता, ऊंचा ऊंचाई, प्यास प्यासा, चतुर चतुराई, भोला भोलापन, सफ़ेद सफ़ेदी। इस प्रकार से सर्वनाम से भी परिवर्तन हम कर सकते हैं और क्रिया से भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको याद होगा वीडियो के पहले में, यानी इसके पहले जो मैंने संज्ञा का वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है और ये विकारी शब्द किस में आते हैं? लिंग, वचन, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, तो इन सभी में आप परिवर्तन कर सकते हो। अगला देखो, शब्द दिया है आप भाववाचक संज्ञा में, अभी हमने पिछला जो पढ़ा था ना ठीक वैसे ही आपको समझाने के लिए, क्योंकि वहाँ मैंने विशेषण सर्वनाम के आधार पे दिया था जिससे उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपको परीक्षा में ऐसे ही शब्द मिलेंगे और आपको भाववाचक संज्ञा में, यानी आपको महसूस करना है और महसूस करके भाववाचक संज्ञा में आपको परिवर्तन करना है। तो आपके समक्ष ये कुछ शब्द दिए गए हैं और इसे परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है इसका संपूर्ण यहाँ पर शब्द दिया है, आप देख लीजिएगा। और आपको यह वीडियो कितना सहायक लगा, आपको संज्ञा कितना समझ में आया, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर यह वीडियो आपके लिए बहुत सहायक है तो और भी बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। फिर आपसे मिलती हूँ। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।